असलम के व्यूअर्स, शुरू लगना आपसे जो बहुत ही मेहमान हाथ वाला है। मैं शेफ किचन में उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाई हूँ आपके लिए ढाबा स्टाइल नाश्ते में बनने वाले सफ़ेद चनों की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल इस तरीके से। और ऑयल को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का प्याज, इसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है, शामिल कर देंगे। इसको ऑयल में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और प्याज को आपने फ्राई करना जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा प्याज उसका पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बर्तन को अच्छे से आपने साफ कर देना, इसको भी मिक्स करके। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको तो आपने 3 मिनट तक अच्छे से ही पकाना है ताकि उसका कच्चापन स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से आपने चम्मच चलाते हुए पकाते जाना। और ये जो आज की रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग शिकायत करते हैं कि हम लोग घर में चने के बनाते हैं लेकिन जैसे हम लोग बाहर चने खाते हैं होटलों पे, वैसे चने नहीं पकते। तो इसलिए आपने हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। तरीके से आपने डाल देंगे। देखिए प्याज को आपने यहाँ पर ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसके पानी को हमने ड्राई किया है और अदरक लहसुन की स्मेल को ही ख़त्म करेंगे, प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गया अदरक लहसुन को डालें। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था, ये शामिल करके इसको भी आपने इस तरह से मिक्स कर लेना तरीके से। और 2 मिनट तक आपने टमाटर को भी अच्छे से इसमें पका लेना है। चूल्हा आपने यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखना है, हाई नहीं करना। फिर जब आपका प्याज है ना वो साइडों से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्याज को आपने जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से इसको आपने चम्मच चलाते अच्छे से टमाटरों को भी फ्राई कर लेना ताकि जो भी हमारे मसाले हैं उनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर सारे मसाले को पीस कर उसका पेस्ट बना लिए, ये देखें इस तरीके से। और इस पेस्ट में अब आपने सबसे पहले हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने लिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर लिया जीरा, साबुत जीरा इस्तेमाल करिए, 1 बड़ी इलायची और हाफ टेबलस्पून काली मिर्च साबुत। सारे मसाले इसमें डाल देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो मसाले थे वो अच्छे से भून गया, इसमें से खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून चने लेकर उनका थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया, ये ऐड कर देंगे इस तरीके से। प्लेट अच्छे से इसी से मैं साफ कर दूंगी और इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें कितना प्यारा और खूबसूरत सा जो हमारा पेस्ट है वो ग्रेवी है जो वो बिल्कुल तैयार है। अभी आपने इसको ऐसे एक दफ़ा अच्छे से भून लेना है, ये पेस्ट डाल के ऐसे ही नहीं छोड़ देना क्योंकि जो चने हैं फिर उनका जो। तो यहाँ पर हमारे मसाले को भूनते हुए 3 मिनट हो गए। एक दफ़ा आपने इसको चम्मच से ला देना है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव चने इनको मैंने अलग भी हो दिया था और सुबह इनको बॉयल कर दिया था। इनको आपने अच्छे से इस तरीके से देखें इस तरीके से इनको अच्छे से गला लेना है, ये शामिल कर देंगे इस तरह से और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना डालते साथ ही। जो हमारे मसाले हैं ना बहुत अच्छे से भुने हुए हैं। आपने मसालों को ऐसे ही अच्छे से भूनना है। अब अपने चनों को सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो चलिए मिलते हैं 3 मिनट के बाद। तो यहाँ पर चनों को भूनते हुए 3 मिनट हो गया। हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, एक दफ़ा चम्मच को चला देंगे और आपने इनको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमारे जो चने इनको पकते हुए 3 मिनट हो गए और इसमें शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च इस तरीके से, 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे इस तरीके से और 1 पिंच हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। सारे मसालों को एक दफ़ा अपने चम्मच चला के इस तरीके से मिक्स कर देना है।
और मज़ीद इनको 2 मिनट के लिए आपने पका लेना है। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पर जो हमारे चने हैं उनको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा आपने इस तरीके से चम्मच को चला देना। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इनकी ग्रेवी आई है और ये बिल्कुल इनका मसाला था जो मलाई की तरह हो गया। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसमें डाल देने हैं बॉयल एग, जैसे बाजार में डालते हो लोग तरीके से ऐसे। और इनको भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने इस तरीके से। चलिए चम्मच चलाकर इनको भी मिक्स कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो अंडों के अंदर भी चला जाए। इस तरह से अच्छे से आपने इसको 2 मिनट आपने इसको अच्छे से भून लेना है तरीके से। चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पर अंडों को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। दोबारा से एक दफ़ा चम्मच चला देंगे इस तरीके से और अब मैं चूल्हे को यहाँ पर ऑफ कर दूंगी। ये देखें हमारे जो लाहौरी नाश्ते वाले ढाबा स्टाइल चने थे बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इनकी लुक आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिले एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।